नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जिसने सच में दुनिया भर में लाखों लोगों का पैसे को देखने का नजरिया ही बदल दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट कियोसाकी की वर्ल्ड फेमस किताब रिच डैड पुअर डैड के सबसे जरूरी सबकों की। एक पल के लिए सोचिए, किसी के पास दो पिता जैसे लोग हों। एक जो हमेशा कहते हैं, बेटा एक सेफ सिक्योर जॉब ढूंढ लो, और दूसरे जो सिखाते हैं कि नहीं, पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। बस यही यही इस पूरी किताब का सेंट्रल आइडिया है। तो ये कहानी शुरू होती है रॉबर्ट कियोसाकी के दो डैड से। अब ये दोनों उनके आप कह सकते हैं गुरु थे। एक तो थे उनके अपने सगे पिता, जिन्हें वो पुअर डैड बुलाते हैं, और दूसरे थे उनके सबसे अच्छे दोस्त के पिता, जिन्हें वो रिच डैड का नाम देते हैं। और इन दोनों के बीच जो फर्क था ना, वही इस कहानी का असली हीरो है। देखिए, जो पुअर डैड थे वो हाईली एजुकेटेड थे, पढ़ाई लिखाई में आगे, एक बढ़िया सरकारी नौकरी भी थी, लेकिन इसके बावजूद वो पूरी जिंदगी पैसे के लिए स्ट्रगल करते रहे। और वहीं दूसरी तरफ थे रिच डैड। फॉर्मली ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने पैसे के नियमों को समझा, और इसी समझ से वो बहुत बहुत अमीर बने। तो साफ है, उनके अलग अलग बैकग्राउंड की वजह से पैसे को लेकर, काम को लेकर और यहाँ तक कि जिंदगी को लेकर उनकी सोच एकदम बिल्कुल ऑपोजिट थी। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं थी, ये जिंदगी जीने की दो अलग अलग फिलॉसफीज की बात थी। अब उनकी जो कोर एडवाइस थी उसको आमने सामने रखकर देखते हैं। पुअर डैड की फिलॉसफी, पैसे के लिए खूब मेहनत करो। उनके लिए सिक्योरिटी का मतलब था एक डिग्री और एक सेफ जॉब, बस। लेकिन रिच डैड, उनका कहना था पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। उनके लिए असली सिक्योरिटी फाइनेंशियल नॉलेज थी, यानी पैसे की समझ, कोई नौकरी नहीं। रिच डैड कहते थे कि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी पैसे के लिए इसलिए काम करते हैं क्योंकि वो डरते हैं। उन्हें डर लगता है कि अगर काम नहीं किया तो क्या होगा। तो उनके फैसलों के पीछे का ड्राइवर डर होता है, ना कि ये सीखने की इच्छा कि पैसा आखिर काम कैसे करता है। तो अब आते हैं उस सबसे सबसे इंपॉर्टेंट लेसन पर जो रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया। सच कहूं तो ये दौलत को समझने की चाबी है, और वो है एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का फर्क। और रिच डैड ने इसको इतना सिंपल बना दिया कि कोई भी समझ ले। एसेट यानी संपत्ति, सिंपल भाषा में कोई भी ऐसी चीज जो जेब में पैसा डालती है, बस। कोई कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन नहीं, कुछ नहीं। पैसा आ रहा है तो वो एसेट है। और इसका ठीक उल्टा है लायबिलिटी, यानी देनदारी। कोई भी ऐसी चीज जो जेब से पैसा निकालती है। बस ये छोटा सा फर्क समझ लेना अमीर बनने की तरफ पहला सबसे जरूरी कदम है। तो अमीर लोग करते क्या हैं? वो अपना पैसा और वक्त एसेट्स खरीदने में लगाते हैं। चीजें जैसे कोई बिजनेस, स्टॉक्स, बॉन्ड्स या ऐसी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी जिससे किराया आ रहा हो। और वहीं ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो अपनी इनकम से लायबिलिटीज खरीदते हैं, जैसे एक महंगी गाड़ी या ऐसी लग्जरी आइटम्स जो उनके खर्चे बढ़ाते ही जाती हैं। अच्छा, रिच डैड का एक और बहुत बड़ा पॉइंट था हमारे एजुकेशन सिस्टम को लेकर। उनका साफ मानना था कि जो पारंपरिक स्कूलिंग है ना, वो हमें एकेडमिक्स में तो आगे ले जाती है, लेकिन जब पैसे की बात आती है वहां पीछे छोड़ देती है। उनका ये कोट तो सीधे दिल पर लगता है कि स्कूल हमें इतने सारे सब्जेक्ट सिखाता है, लेकिन पैसे के बारे में कुछ नहीं सिखाता। सोचिए ना, हम हिस्ट्री, मैथ, साइंस सब पढ़ते हैं, लेकिन पैसा काम कैसे करता है, इन्वेस्ट कैसे करते हैं, वेल्थ क्रिएट कैसे करते हैं, ये सब कोई नहीं बताता। और बस इसीलिए फाइनेंशियल एजुकेशन इतनी जरूरी है। यही वो चीज है जो पैसे के लिए काम करने वाले साइकिल से बाहर निकाल सकती है। यही सिखाती है कि एक ऐसा सिस्टम कैसे बनाएं जो दौलत पैदा करे। तो आखिर रिच डैड की इस पूरी फिलॉसफी को, इस पूरी एडवाइस को रियल लाइफ में अप्लाई कैसे करें? वेल, इसके लिए उनका एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल एक्शन प्लान है। ये पूरी स्ट्रैटेजी बस 2 सिंपल स्टेप्स की है। स्टेप नंबर 1, अपनी इनकम से लायबिलिटीज खरीदने की जगह सबसे पहले फोकस करो अपने एसेट कॉलम को बनाने पर। एसेट्स खरीदो। और स्टेप नंबर 2, जब आपके एसेट्स इतनी इनकम देने लगे, तब उस इनकम से अपने शौक, अपनी लग्जरी की चीजें खरीदो। सैलरी से नहीं, एसेट्स के इनकम से। तो आखिर में पूरी बात घूम फिर के एक ही चीज पर आती है, माइंडसेट, सोच। अमीर और गरीब के बीच का असली फर्क उनकी सैलरी का नंबर नहीं है, बल्कि पैसे को लेकर उनकी सोच, उनका नजरिया और उसके बेसिस पर लिए गए उनके फैसले हैं। तो ये सारी बातें हमें एक आखिरी लेकिन सबसे जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। हर किसी को अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन देखकर खुद से ये पूछना चाहिए, क्या मैं पैसे के लिए काम कर रहा हूं या मेरा पैसा मेरे लिए काम कर रहा है?
इस सवाल का जवाब ही आने वाले कल को, फ्यूचर को डिफाइन कर सकता है।